जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं नागरिकता। संविधान का एक आपका पार्ट आता है नागरिकता भाग 2 का है। भाग 2 नागरिकता फंडामेंटल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नागरिकता है। इसका भाग जो है आर्टिकलवा जो है दिया है 5 से 11। आर्टिकल जो है दिया है आपका 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक दिया है आपका। 5 से लेके 11 तक दिया है आपका। नागरिकता में जो जो है उसका प्रावधान किया है। नागरिकता में आपका जो जो दिया है वो आपका प्रधान किया। इसका भाग जो है भाग 2 में आपका नागरिकता से संबंधित जो जो जैसे जैसे नागरिकता मिलेगा उसका जो है सब डेटा दे दिया है। कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, कैसे आपको लीजिएगा, कैसे भागिएगा, कैसे सब कुछ जो है आपका नागरिकता संबंधित कानून आपका दे दिया है। नागरिकता संबंधित कानूनवा आपका दे दिया। देखिएगा इसमें क्या है। इससे 5 से 11, 5 से 9 तक, तो 5 से 8 तक, 5 से 8 तक आपको नागरिकता दी जाती है। लेकिन 9 से 11 तक नागरिकता को छीन लिया जाता है। नागरिकता को निकाल के आपको छोड़ दिया जाता है, जाइए भाग यहाँ से। देखिएगा इसका आप देखिएगा बकवास चीज खत्म। अब देखते हैं यहाँ से नागरिकता आर्टिकल 5 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 में ही कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 5 में ही कहता है कि वह व्यक्ति जिसका जन्म जो है, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लेकिन परंतु किंतु बात यह है कि उसके माता और पिता में से किसी एक की नागरिकता जो है भारत की नागरिकता होनी अनिवार्य है। तब इस आर्टिकल के तहत उसको नागरिकता दी जाएगी जो बचवा जन्म लेगा भारत में। जो भारत में जन्म लेगा बचवा, जो भी जन्म लेगा बच्चा भारत में, उसे नागरिकता दी जाएगी अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय मूल के हो, भारत की नागरिकता हो तब। अब देखते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है बबुआ। आर्टिकल 6 ही कहता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले या बाद, जब हमारा देश जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन 15 अगस्त 1947 को बहुत कठिनाइयों के बाद हमारा देश जो है आजाद हुआ था। इसमें देखिएगा यही क्या कहता है आर्टिकल 6 ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 देखिए 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसका पंजीकरण पहले किया जाएगा, नाम लिखा जाएगा, उसके बाद 6 महीने के बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। यानी कि थोड़ी कठिनाई के बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। ये सब बतवा इसमें कहा गया है, आर्टिकल 6 में कहा गया ये सब बात। अब देखिएगा आर्टिकल 7 ई क्या कहता है। देखिए ना बबुआ, ई का कह दिया। ई का कहता है कि पुनर्वास। देखिएगा ई का कह दिया इसमें। ई कहता है कि आर्टिकल 7 कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत आजाद होने के अर्थात संविधान या भारत आजाद होने के, संविधान लागू होने या भारत आजाद होने के बाद भारत छोड़ के पाकिस्तान में चले गए हैं, भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद यानी कि 1955 में 1956 के आसपास देखे हैं कि यहाँ का संविधान लागू नहीं, वहां लाते लाते खांच दे रहे हैं, वहां से भाग के फिर पुनः भारत में आ गए हैं। ऐसे लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो इनको पहले पाकिस्तान के दूतावास में अर्थात पाकिस्तान के भारतीय दूतावास में संपर्क करना होगा। उसके बाद वो दूतावास इस व्यक्ति के प्रति जांच बैठाएगी। देखिए कोनो गड़बड़ी करने तो भारत में नहीं जा रहा है। उसके बाद जो है सारी एजेंसियां इस पे जांच करेंगी और जब इन्हें लगेगा कि हमारे देश के लिए खतरा ना है
तब जाके इसका क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा, तब जाके इसे नागरिकता दिया जाएगा। आर्टिकल 8 का कहता है, आर्टिकल 8 में बबुआ ये तो हो गया पाकिस्तान वाला, यो हो गया पाकिस्तान, यो हो गया पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। लेकिन विश्व में पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे देश हैं, उनके बारे में आर्टिकल 8 में दिया गया है। आर्टिकल 8 में कहता है, आर्टिकल 8 में मतलब समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान के अलावा जो भी विश्व में देश है उस लोगों के बारे में नागरिकता के प्रावधान जो है आर्टिकल 8 में किया गया है। इसमें क्या किया गया है देखिएगा, इसमें ये किया गया है बबुआ कि इसमें जो है 5 प्रकार का नागरिकता संबंधित जो है आपका दिया गया है। देखिएगा पहला दिया गया है, पहला जो है जन्म के आधार पे दिया गया है। जन्म 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 मतलब देखिएगा जिस व्यक्ति का भी जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ है, मतलब संविधान लागू होने के पहले जिसका जन्म हो गया उसका तो कल्याण हो गया। 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका जन्म हुआ उसे नागरिकता दी जाएगी, मतलब जिसका जन्म हुआ कल्याण हो गया। अब देखिएगा जिसका जन्म भारत में हुआ उसे नागरिकता दी जाएगी इस जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर। दूसरा क्या है बबुआ, वंश के आधार पे। इसमें कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रहता है, उसको मन किया कि हम भारत के वासी होते हैं, भारत के में रहते हैं, उसके हमारे संस्कृति के प्रति उसका रुझान है, हमारे संविधान पर उसको विश्वास हो, और तब जाके इसके कुछ अभिलाषा है कि हम भी, अभिलाषा क्या है मतलब हम भी भारत के निवासी होते। इसके लिए उसको क्या करना होगा कि उसके माता या पिता, दादा दादी में से कोई, दादा दादी में से कोई, लेकिन होगा उसका तो अभी नहीं है। देखिएगा इसमें क्या कहता है, वंश के आधार पर जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति लेना चाहता है नागरिकता तो क्या करे, देखिएगा पहले तो उसके माता पिता दादा दादी में से कोई जो है भारत के मूल निवासियों में से होने चाहिए, अर्थात भारत के कभी न कभी ये सब निवासी रहे होंगे, तब जाकर ये चाहे तो अपने बचवा को जो जिसका जन्म हुआ है 1 साल के अंदर उसे भारतीय दूतावास में उसे जो है संपर्क करेंगे तो उसकी नागरिकता जो है मिल सकती है। ये कहता है वंश के आधार पे। ये क्या कहता है, वंश के आधार। अब देखिएगा इसमें एक है पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण के आधार पे मतलब ये क्या है, पंजीकरण के, देखिएगा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ऐसे मिलती है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ब्रिटेन में रह रहा है, लेकिन वो जो है हमारा मूल अर्थात कभी न कभी भारत का निवासी रहा है, और वो क्या करना चाहता है कि संविधान अब यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, भारत के बहुत डेवलप कर गया, भारत की नागरिकता लेना चाहता है। विश्व मतलब भविष्य में कभी ऐसा हो कि हमारा भारत जो है बहुत जो तरक्की कर जाए, अभी तो उतना ना है, फिर भी कम ना है, बहुत है। देखिएगा तो लेना चाहता है तो उससे उसको क्या करना होगा कि विदेशी, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक अगर इसको लेना चाहते हैं नागरिकता को, तो उनको क्या करना होगा कि पहले 5 से 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। उसके बाद उनको पत्र लिखना होगा किसको, विदेशी भारतीय दूतावास हो कि महाराज हमको नागरिकता दे दीजिए, हम पहले जमाने में वहां पर रहते थे, अब भी रहना चाहते हैं। इसके तहत जो है यहाँ पर भारतीय अर्थात भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो है बबुआ, इसके तहत उनको जो है आपका नागरिकता दिया जाता है। देखिएगा यह तीसरा है। तीसरा अब चौथा का कहता है, चौथा देशीकरण के आधार पे। देशीकरण के आधार पे मतलब अब देखिएगा इसका देशीकरण हो गया बबुआ। देशीकरण के आधार पे क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो विदेशों में रहता है, कहीं देश का हो, कोई भी देश का हो, लेकिन भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो इसको क्या करना होगा, देशीकरण के आधार पर उसकी शर्तें क्या है। ये शर्तें है कि उसको पहले जाना देश में रहता है उस देश की नागरिकता त्यागना पड़ेगा,
नागरिकता को क्या करे, त्याग दे, नागरिकता को त्याग दे। दूसरा वाला क्या करे कि भारतीय संविधान और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण, मतलब उसका हेतु हो और अभिलाषा, मतलब जागरूकता, जानता हो, सम्मान करे, विश्वास हो या सम्मान करे, मतलब भारतीय संविधान और संस्कृति के प्रति उसे विश्वास हो। भारतीय संस्कृति अर्थात संविधान और संस्कृति, संविधान और संस्कृति, ऐसे ऐसे संविधान और संस्कृति में विश्वास रखता हो। अब देखिएगा इसका तीसरा क्या कहता है, तीसरा वाला है बबुआ ई कि तीसरा वाला ई है कि अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में से, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, अंत के जानकार हो, तब उसे देशीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे आपका भाषाएं 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 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो, तब उसे जो है नागरिकता दिया जाएगा, वरना सत्यानाश हो जाएगा उसका। देखिएगा 5 नंबर ही कहता है बबुआ, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण अर्थात भूमि को अपने अंदर ग्रहण कर लो, अर्थात भूमि को अपने अंदर भारत में मिला लो, भूमि को अपने अंदर भारत में मिला लो, तब तो इस संविधान, मतलब जो व्यक्ति भी वहां के निवासी होंगे, भूमि अधिग्रहण करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो होंगे वो व्यक्ति भारत के निवासी बन जाएगा, अर्थात भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे में सिक्किम को हम जब मिलाए थे तो वहां की नागरिकता स्वयं ही उन लोगों को मिल गई थी, इसी के तहत, किसके तहत, भूमि अधिग्रहण के तहत। अब देखिएगा आगे है, आगे फिर से इसमें आता है, अब नागरिकता कैसे समाप्त की जाए, तो नागरिकता हो गया, अब नागरिकता कैसे खत्म कर दिया जाए, अब इसके तहत हुआ नागरिकता खत्म कैसे किया जाए, इसमें जो है 9 से 11 तक प्रावधान किया गया है, 9 से 11 तक प्रावधान किया। देखिएगा आर्टिकल 9 में क्या है, आर्टिकल 9 में क्या कह रहा है कि आर्टिकल 9 दिया है, आर्टिकल 9 दे दिया, आर्टिकल 9 दिया है, इसमें कहता है कि नागरिकता से खत्म करने का प्रावधान 9 से 11 दिया है। अब देखते इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को क्या कर सकता है, त्याग सकता है, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अर्थात अपना मर्जी से, एकदम सांत्वना है उसको कि हम भारत की नागरिकता त्यागना चाहते हैं, तो आर्टिकल 9 के तहत वो भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है, भारत की नागरिकता को त्याग सकता है, छोड़ सकता है। आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 10 का कहता है, आर्टिकल 10 आपका ई कहता है बबुआ कि आर्टिकल 10वां ई कहता है, अनुच्छेद को हम ए से डिनोट करते हैं, अगर इसका जो है आर्टिकल 10 को 10 में कहा गया है कोई भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, मतलब कोई भी व्यक्ति की नागरिकता अगर वो भारत में रहना चाहता, भारत का नागरिक है, तो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने के लिए भारत सरकार को पहले उसके संसद के तहत उसको कानून बना के उसकी नागरिकता को समाप्त करना होगा, और इससे ना समाप्त हो पाएगा बबुआ नागरिकता, और इससे किसी की नागरिकता आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 10 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करने से पहले संसद में आपको कानून बनाना होगा, उसके बाद जो है आर्टिकल 10 के तहत उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 11 में कह रहा है, अनुच्छेद 11 में ही कहता है, आर्टिकल 11 में ही कहता है, देखिएगा जवान लड़खड़ा जा रहा है, आर्टिकल 11 में ही कहता है कि संसद जो है नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 में कह सकता है कि संसद अर्थात संसद होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, देखिएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलके कौन सी का निर्माण करते हैं, पार्लियामेंट, मतलब संसद का निर्माण करते हैं बबुआ, संसद का निर्माण कर देते हैं तीनों मिलके। आइए तीनों में जो है कानून बनाया जाता है, विधि बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, अर्थात 11 में कह रहा है कि जो है नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। आर्टिकल 11 के तहत ये सब नागरिकता जो है बबुआ खत्म हो गया, इस सब नागरिकता खत्म हो गया। नमस्कार।